एक आम तासुर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ताकत की ज़बान समझी और बोली जाती है। जहां ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करके मुआशी तौर पर इसका गला घोंटने की कोशिश की जाती है, वहीं अमरीका को इराक को रौंदने की पादाश में चंद दिनों के लिए मुअत्तल नहीं किया जा सका। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के अपने इंस्पेक्टर्स ने इराक में किसी भी WMD की मौजूदगी की तस्दीक नहीं की। The debate of weapons of mass destruction is over. With all due respect to the honorable senator from Pennsylvania, Rick Santorum, there were no weapons of mass destruction found in Iraq. जहाँ तक इराक पर हमले के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार है, उस वक्त भी अमेरिका जो है वो 9/11 के ज़ख्म चाट रहा था और बुश जो है वो अपनी ताकत के नशे में मस्त थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जितनी डिबेट्स हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल काउंसिल की, उन सब को जूते की नोक पे रखा और इराक पर जो है वो चढ़ाई कर दी। अगरचे उस वक्त भी यूरोपीय यूनियन ने अपना जो वोट ऑफ डिसेंट जो है वो रिकॉर्ड पे रखा, लेकिन अमरीकी ताकत के नशे में जो है अक़वाम मुत्तहिदा उस वक्त सरेंडर कर गई। ऐसे हालात में ये सवाल उठता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि लोगों को अमन व आश्ती देने के लिए बनाया गया था, उसका किरदार कहाँ रह जाता है। कश्मीर, इराक, ईरान, फ़लस्तीन, चेचनिया, रवांडा, दारफुर और इन जैसी कई मिसालों को देखकर ये तासुर मिलता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन ताकतवर ममालिक के लिए झुक जाते हैं। खुद ज़फ़रुल्लाह खान ने UN में रहते हुए कई बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। सर ज़फ़रुल्लाह खान का कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन के लिए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत अहम है। 1962 और 63 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वो सदर मुंतखब हुए। उन्होंने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को, चाहे वो कश्मीर था, चाहे मसला फ़लस्तीन था, उस पर नहायत मौसर अंदाज में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को पेश किया। ताकत के हाथ को रोकने में नाकामी तो एक तरफ, इन मज़ालिम को नज़रअंदाज करना सफाकी नहीं तो क्या है। आज जितने भी ग्लोबल रेलेवेंस के फैसले होते हैं वो न्यूयॉर्क में, जहां यूनाइटेड नेशंस वाक़ है, वहां नहीं होते बल्कि वाशिंगटन में होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी नाकामियों की उड़ती हुई धूल देखने वालों के लिए इसके मस्बत कामों पर नजर डालना मुश्किल बना देती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा के मस्बत काम बेशुमार हैं। इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम है यूनाइटेड नेशंस का, उसका कोई मुतबादल इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या यूनिसेफ या UNHCR जो रेफ्यूजीज़ का काम करते हैं, ये एजेंसीज़ जिस तरह एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं किसी भी क्राइसिस के वक्त, वो चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो, उसमें यूनाइटेड नेशंस के अलावा कोई ऐसा फ्लैग नहीं है जिसके अंदर सारी दुनिया की फोर्सेस इकट्ठी होकर और एक काम की तरफ चलने को और पीस इस्टेब्लिश करने को या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने को तैयार हो। भूखे बच्चों का पेट भरने से लेकर मखदूश यादगारों को महफूज करने तक अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी प्रोग्राम पूरी दुनिया में जिंदगियां बचाते हैं और माहौलियात को तबाही से रोकते हैं। इस वक्त दुनिया के 116 ममालिक पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उसको ओन कर रहे हैं कि दुनिया के पीस के लिए ये तमाम ममालिक अपनी फ़ौजें, अपने ट्रूप्स, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री उन मिशंस पे भेजते हैं। और इस वक्त हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के पीस कीपिंग जो ट्रूप्स हैं, जिसमें मिलिट्री, नॉन मिलिट्री और पुलिस, ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं तकरीबन दुनिया के 16-17 पीस कीपिंग मिशंस के ऊपर, जिसमें से 12 पीस कीपिंग मिशंस अभी तक कंप्लीट कर चुका है सक्सेसफुली। अक़वाम मुत्तहिदा के इन इदारों में यूनिसेफ दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने फल से नवाज रहा है और इस पौधे की बका और इसको एक तनावर दरख्त बनाने में जिस पाकिस्तानी ने अहम किरदार अदा किया, दुनिया इसे अहमद शाह पितरस बुखारी के नाम से जानती है। पितरस बुखारी का किरदार यूनाइटेड नेशन में 2 हवालों से जाना जाता है। एक तो ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे थे 1951 से 1954 तक।
دوسرا جو ان کا رول ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے آفس میں انڈر سیکرٹری انفارمیشن کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کے اندر جو تباہی ہوئی اس سے کروڑوں جانیں لقمہ اجل بنی. وہیں متاثرہ خواتین اور بچوں کی بحالی کا کام انسانی عزم و ہمت کو پکار رہا تھا. اس کام کے لیے یونیسیف کا قیام عمل میں لایا گیا جس نے 1952 میں بخیر خوبی اپنے ذمہ لگائے گئے کام انجام دے دیے. اور اسی سال اس ادارے کو ختم کرنے کے لیے بلائی گئی میٹنگ میں احمد شاہ پطرس بخاری نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگرچہ یورپ میں کام ختم ہو گیا ہے لیکن باقی دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی وقت اس ادارے کی خدمات کی ضرورت ہے. اور جس کے بعد امریکی موقف میں تبدیلی آئی اور اس ادارے کو اقوام متحدہ کا ایک مستقل ذیلی ادارہ قرار دے دیا گیا. اقوام متحدہ کی خدمت خلق قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں خاص طور پر نظر آتی ہے. اکتوبر 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے بعد پاکستان میں اقوام متحدہ نے امدادی سامان لوگوں میں فراہم کیا. One UN program, which is the development program, of course, has a budget figure of about $1 billion, and that would have to be delivered over a period of 3 years. Now, this year in 2010, we had this biggest flood in the history of the country. It is a very difficult period, but we are hopeful. We have managed to cope so far with the biggest crisis that the country has faced in its history. And we are getting out of that. Quick recovery for food security, for livelihoods, for rebuilding our priority, and the UN is there to help the government and the people in doing this. بھوک یہ نہیں دیکھتی کہ بھوکے کا تعلق کس قوم سے ہے. دنیا بھر کے پناہ گزینوں کا غم سانجھا ہے اور غربت کا افریت ملکوں میں تمیز نہیں کرتا. انسان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو ان کے مسائل ایک سے ہیں. جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے مثلاً اس کے تحت آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا کہ چاہے وہ ارتھ کویک کا وقت تھا یا فلڈز کا ڈیزاسٹر تھا، جو میجر انیشیٹو لانچ ہوا لوگوں کو تک فوڈ کی رسائی کا، وہ WFP کے تحت ہی ہوا، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت. دوسرا آپ نے دیکھا کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لوگ ہیں نیو یارک سے فوری طور پر وہ ایک جگہ پر آتے ہیں. ہیٹی میں ہم نے دیکھا، پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ کام کرتے ہیں. ہیلتھ میں صرف WHO کام نہیں کرتا، مثلا یونیسیف ہے، وہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے فوری طور پر ایکٹیویٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے مینڈیٹ میں بچوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ڈیزاسٹرز کی بات اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی نہیں ہے. UNDP دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے جو ہر ملک کی ڈیولپمنٹ کو اسسٹ کرتا رہتا ہے. خواتین کے حوالے سے یونیفیم ایجنسی ہے جس کا بڑا کام ہے عورتوں پر. جو یونائٹڈ نیشنز میں سمجھتی ہوں اس وقت جو ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو انسانی حقوق کی مشینری ہے اور جو سیاسی مشینری ہے اس کے اندر لنکیجز بہت کم ہیں. اس ادارے کے قیام کے بعد یہ تو درست ہے کہ کوئی اور عالمی جنگ نہیں ہوئی اور ایک ایسے ادارے کا قیام ہوا جہاں انسانی مسائل کے حل کے لیے تمام اقوام مل بیٹھی ہیں. لیکن اس ادارے کے موجودہ کردار پر پذیرائی کے ساتھ ساتھ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں. اس تنقید کو تعمیر کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، تبھی یہ ادارہ اپنے نام کا حق ادا کر پائے گا، یعنی اقوام متحدہ. Looking for the answer to all the questions in my life. Will I be alone? Will you be there by my side? Is it something you said? Is it something you did? I wonder why. Are you searching for a reason to be calm?